दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूं कि यार जिसको आप अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हो, वो भी बिना किसी बड़े फैक्ट्री सेटअप के। और अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो यार केवल 1 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट आएगा इनिशियल लेवल पे। और जैसे जैसे आप अपना काम बढ़ाते जाओगे ना, वैसे ही आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आपको कोई बड़ा फैक्ट्री सेटअप लगा लेना है कि जिससे अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो फिर तो यार आप फंस जाओगे। नहीं, पहले आपको केवल 1 लाख रुपए इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने हैं और देखना है कि इस बिजनेस से कितना पैसा आप कमा पा रहे हो। और दोस्तों अगर मैं बात करूं यार इस बिजनेस के पोटेंशियल की, तो यार इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है कि आप दोस्तों इस बिजनेस को इंडिया लेवल पे भी जाके स्केल कर सकते हो और अपना खुद का ब्रांड बना के बेच सकते हो। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं। लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई है। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी बातें समझाने वाला हूँ। दोस्तों वो बिजनेस आइडिया कौन सा है, कैसे वो बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, किस टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाना है और कैसे आपका बिजनेस पूरे इंडिया में स्केल होने वाला है। अगर ये सारी डिटेल्स आप लोगों को जानना है तो यार इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। क्योंकि दोस्तों मैं हूं रोहित जैन, आपका अपना बिजनेस कोच, जो आप लोग लिए लाया एक बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया। दोस्तों आज हम लोग जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं वो है डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस। दोस्तों डिटर्जेंट पाउडर एक ऐसा आइटम है जिसका यूज हर घर में, हर होटल में, मॉल में, हॉस्पिटल में, हर जगह साफ सफाई में और कपड़े धुलने के लिए यूज किया जाता है। आप मेरे को एक ऐसा घर बता दो, एक ऐसी जगह बता दो जहां पर इस पाउडर का यूज नहीं किया जाता है। अब अगर किसी आइटम का कंजम्पशन इतना ज्यादा है तो यार आप सोचो कि उसका बिजनेस कितना बड़ा होगा। और जैसे जैसे हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे हमारे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, यार उसी स्पीड से ये बिजनेस भी बहुत ग्रो कर रहा है। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि यार इसमें तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, अब उन प्लेयर्स के बीच में हम अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे और इसके लिए तो बहुत बड़ी फैक्ट्री लगेगी। नहीं दोस्तों, अगर मैं आपको फैक्ट्स की बात बताऊं तो यार केवल 40 से 50% मार्केट है जो बड़े प्लेयर्स ने या फिर ब्रांडेड प्लेयर्स ने एक्वायर किया हुआ है। बाकी का पूरा मार्केट केवल छोटे प्लेयर्स ही चला रहे हैं। और दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई बहुत बड़े फैक्ट्री सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो यार इसके मैन्युफैक्चरर तो बहुत लोग हैं। आपको दोस्तों केवल गूगल पे जाना है और आपको सर्च करना है डिटर्जेंट पाउडर मैन्युफैक्चरर नियर मी। दोस्तों वहां पे आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जो इस पाउडर को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और वहां पे जब आप जाके एक बार विजिट करोगे ना, तो यार आपको पता चलेगा 30 से 35 रुपए पर केजी में भी ये पाउडर अवेलेबल रहता है। और इसके बाद 40 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए, 55 रुपए, 60 रुपए, डिपेंड करता है कि वो किस क्वालिटी का है और उस पर कौन से केमिकल्स यूज किए गए हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैक्सिमम जो पाउडर हमारे इंडिया में यूज होता है ना, वो 40 से 45 रुपए पर केजी वाला ही यूज होता है। तो दोस्तों आपको वहां से होलसेल में 50-50 किलो की बोरी में ये पाउडर उठा के लाना है और उसके बाद अपने यहाँ 5 किलो की पैकिंग में इसको पैक करना है। आपको छोटी पैकिंग स्टार्टिंग लेवल में बिल्कुल नहीं बनानी है। अगर आप 50 किलो की बोरी लेके आ रहे हो तो यार उसके 5-5 किलो के 10 पैकेट बनाओ। और उसको चाहो तो आप नॉन ब्रांडेड भी रख सकते हो और अगर चाहो तो एक छोटा सा ब्रांड का स्टिकर भी लगा सकते हो। और अगर आप थोड़ा और पैसा खर्च करना चाहो तो यार उसकी प्रिंटिंग पैकिंग भी बनवा सकते हो। 5 किलो की लूज पैकिंग आपको 2 से 3 रुपए की पड़ जाएगी। अब उस पर आप 5 किलो पाउडर पैक करो और एक 1500 रुपए की सीलिंग मशीन आती है जो आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी और इंडिया मार्ट पे भी मिल जाएगी। उस मशीन को लेके आना है और मैन्युअली उससे सारे पैकेट को सील कर देना है। इसके बाद दोस्तों जो आपको मार्केटिंग स्टार्ट करनी है वो केवल होटल, हॉस्पिटल्स और मॉल्स और कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स में ही करनी है, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां पर एक दिन में 50 किलो 100 किलो वॉशिंग पाउडर तक यूज हो जाता है। तो दोस्तों वहां से अगर आप स्टार्ट करोगे ना, तो दोस्तों आपको स्टार्टिंग में ही इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन दिखने लगेगा। अब जो 5 किलो की आपने पैकिंग बनाई है, अब अगर 45 रुपए किलो के हिसाब से आप अपना मटेरियल लेके आए हो और 5 किलो आपने उसमें पैक किया है, तो लगभग 225 रुपए का आपका मटेरियल आएगा और 5 रुपए उसमें पैकिंग कॉस्ट मान ली जाए तो 230 रुपए और 20 रुपए ट्रांसपोर्टेशन मान लिया जाए, तो यार 250 रुपए का पैकेट आपको आपके घर में पड़ रहा है। अब अगर केवल उसमें 10% का आप मार्जिन इंक्लूड करो और 275 रुपए में आप सामने वाले को सेल कर दो, तो यार 10% का मार्जिन अगर आप लोगों को मिल रहा है और ऐसी आपको 4 बिल्डिंग्स मिल जाती हैं जो डेली का आपसे 50 किलो मटेरियल लेने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो एक दिन का 200 किलो मटेरियल आप सेल करने वाले हो। और अगर 1 किलो में केवल 5 रुपए का मार्जिन भी लिया गया तो यार 1000 रुपए केवल इस तरीके से आप इस बिजनेस से कमा सकते हो। अब यार बात ये आती है कि होटल वाले और हॉस्पिटल वाले आपसे मटेरियल क्यों परचेस करेंगे। उसका रीजन ये है कि जो दूसरे प्लेयर हैं उनको वही सामान 300 350 में सेल कर रहे हैं। और जब आप उनको 275 रुपए में सेल करोगे, सस्ता सेल करोगे, बल्क में सेल करोगे, तो यार वो आपसे माल क्यों नहीं परचेस करेंगे। क्योंकि यार देखो धंधा ऐसी चीज है कि जिसमें जितना सस्ता मटेरियल जो सेल करता है वो भी अच्छी क्वालिटी का, सबसे पहले उसको प्रेफरेंस दी जाती है। इसके बाद दोस्तों जब ये मॉडल आपका चलने लगे ना, तब आप आ जाओ यार 1 किलो की पैकिंग में। 1 किलो की पैकिंग में भी आपको सेम ब्रांड रखना है, लेकिन उसमें क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी कर देनी है। यानी कि जो आप 45 रुपए केजी वाला मटेरियल लेके आ रहे थे, उसको लेके आना आपको 50 रुपए पर केजी। और 1 किलो वाली पैकिंग बनवा के उसको भी सीलिंग मशीन से मैनुअली पैक करना है और उसको सप्लाई करना है आपको होलसेलर्स को, यानी कि जो किराने वाले हैं, जो किराने का होलसेल व्यापार करते हैं, उन लोग अगर आप ये मटेरियल सेल करोगे और उनको बोरी की बोरी सेल करो, यानी कि 50 किलो की आप एक बड़ी बोरी लेके आए थे, उससे आपने 50 पैकेट 1-1 किलो के बनाए
और उस 50 पैकेट को एक बोरी में रख के सीधे होलसेलर को सेल कर दिया। यहाँ पर भी दोस्तों आपको वही ट्रिक अपनानी है कि आपको केवल 10% का मार्जिन रखना है, यानी कि 5 रुपए किलो आपको इस बिजनेस में कमाना है और बाकी आगे पूरा माल फॉरवर्ड कर देना है। और इस पे आप एमआरपी रखिए कम से कम 100 रुपए, क्योंकि जब 100 रुपए एमआरपी होगी तब जाके किराने वाला 90 रुपए में या 85 रुपए में उसको सेल कर पाएगा। और जब उसके पास ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन आएगा ना, तब यार वो आपके ब्रांड यूज करना शुरू करेगा। क्योंकि यार दोस्तों एफएमसीजी प्रोडक्ट में जिस आइटम पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, दुकानदार उसी आइटम को प्रमोट करना शुरू कर देता है। अब अगर आप दुकानदार को मार्जिन कम दोगे तो यार वो आपका सामान क्यों बेचेगा। और चूंकि जो बड़े ब्रांड्स है वो ऑलरेडी बहुत कम मार्जिन पे दुकानदार के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए दुकानदार खुद भी नहीं चाहता है कि मैं उनका ब्रांड बेचूं। तो जब उसके पास ऑप्शन आ जाएगा कि यार इस ब्रांड में अगर मुझे 25 रुपए 30 रुपए किलो बच रहा है तो क्यों ना मैं इस ब्रांड को ही प्रमोट करूं। और एक चीज का ध्यान रखना, आप जहां से भी किराने का सामान परचेस करते हो, अगर एक बार उस दुकानदार ने बोल दिया कि भाई ये ब्रांड ले जाओ, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, तो यार आप उसको मना नहीं कर पाओगे। और दोस्तों इसी तरीके को यूज करके छोटे छोटे ब्रांड्स एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं। अब दोस्तों जब ये 1 किलो वाली और 5 किलो वाली पैकिंग का आपका मटेरियल बढ़िया चल रहा है ना, तब यार आप उतर आना छोटी पैकिंग में, यानी कि 500 ग्राम वाली पैकिंग और 100 ग्राम वाली पैकिंग। लेकिन इसके लिए आपको ऑटोमेटिक मशीन लगानी पड़ेगी और ऑटोमेटिक मशीन का खर्च लगभग 1.25 लाख रुपए आएगा। लेकिन जब आपको इतनी बल्क में रॉ मटेरियल परचेस करना है, तब यार आप जाओ सीधे इंडिया मार्ट पे और इंडिया मार्ट पे सर्च करो लूज डिटर्जेंट पाउडर नियर मी। दोस्तों वहां पे आपको ऑल ओवर इंडिया के मैन्युफैक्चरर मिलेंगे। आप उनसे बात करिए, कॉन्टेक्ट करिए, 1-2 बार उनकी फैक्ट्री भी विजिट करिए और उनसे सैंपल्स लेके आइए। जो माल आप यहाँ से 50 रुपए में परचेस कर रहे थे, वही माल आप अगर बल्क में परचेस करोगे ज्यादा पैसा लगा के, तो यार आपको 45 रुपए 44 रुपए 43 रुपए इस प्राइस पे मिल जाएगा। यानी कि जितना ज्यादा माल एक बार में आप परचेस कर रहे हो, उतना ही सस्ता आपको वो माल मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन लगाने के लिए और एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल मंगाने के लिए आपको लोन की रिक्वायरमेंट होगी और ये जरूरत आपकी पूरी करेगा फ्लेक्सी लोन। फ्लेक्सी लोन एक आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी है जो आपको 48 घंटे के अंदर बिना कोलेटरल के आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड करती है, वो भी मिनिमम डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो दोस्तों फ्लेक्सी लोन से आप फाइनेंस लेके इस बिजनेस में अपनी मशीन भी बढ़ा सकते हैं और एक बार में रॉ मटेरियल मंगा के आप उस बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा सकते हैं। अब इस लेवल के बाद दोस्तों इस बिजनेस का राजा हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जितना अच्छा आप डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल अपना बना लोगे, यानी कि आप अपनी सप्लाई जितनी स्मूथ कर लोगे, दुकानदारों के पास जितना टाइमली माल पहुंचेगा और कंपनी की पॉलिसीज जितनी फ्लेक्सिबल होंगी, यार उतना आप ग्रो करोगे। और अगर दोस्तों मैं ब्रांड का एग्जांपल लूं तो यार घड़ी ब्रांड आप देखो किस लेवल से शुरू हुआ था। कानपुर की एक छोटी सी कंपनी है और आज पूरे इंडिया में उसका नाम है। पूरे इंडिया में वो अपना साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, वॉशिंग पाउडर सब कुछ सप्लाई करती है। तो दोस्तों ये यूनिक बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो, इस तरीके की और वीडियोस आप देखना चाहते हो, तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय फाइनेंस।